सिक्स क्लास। आज हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 12H। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है बच्चे, इसमें हम सीखेंगे लाभ हानि निकालना, है ना। लाभ कैसे होता है बच्चे, मान लीजिए आपने कोई 10 रुपये की चीज़ खरीदी और 15 रुपये में बेच दी। तो 10 रुपये की चीज़ आप जब 15 में बेच रहे तो 5 रुपये का आपने उसमें फ़ायदा उठा लिया। ऐसे हमने 10 रुपये की चीज़ हमने 8 रुपये में बेच दी तो हमें 2 रुपये का नुकसान उठा लिया। तो हमें क्या करना होता है बच्चे, जो हमें लाभ कमाना होता है, तो लाभ हम कैसे कमाते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करके। ठीक है, ऐसी जब हमें हानि निकालनी होती है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करके। ठीक है, इसके अलावा एक फार्मूला और देखेंगे बच्चे हम यहाँ पर, आपका लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी वस्तु खरीदते समय भुगतान की गई राशि प्लस उपपरिव्यय। वो तो जब क्वेश्चन आएगा मैं तब आपको और अच्छे से बता दूंगी कि ये लागत क्या होती है। ठीक है, तो हम पहले इसके दोनों फार्मूले लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि होती है क्रय मूल्य माइनस आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे एक तालिका दी हुई है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में यहाँ इसने क्या बॉक्स बना रखा है, क्रय मूल्य रुपये में और विक्रय मूल्य रुपयों में, लाभ रुपयों में और हानि आपकी रुपयों में। तो जैसे कि पहला बॉक्स है, इसमें यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 100 रुपये। क्रय मीन्स खरीदना, विक्रय मीन्स बेचना। ठीक है, आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और 115 की बेच दी, तो ये तो आप मुँह ज़बानी भी कर सकते हो। भाई आपने किसी से कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदी, ठीक है, और उसे आपने 115 रुपये की बेच दी, तो हमारा फार्मूला क्या है, लाभ का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमने इसका लाभ निकालने के लिए क्या करा, 115 में से 100 रुपये घटा दिए, तो क्या आ गया मेरे पास, रुपये 15। तो आप इस बॉक्स में क्या भरेंगे, यहाँ पर 15 रुपये। ठीक है, आप जब कॉपी में करेंगे तो वहीं तालिका बना लेंगे, मैं यहाँ पे तालिका नहीं बना रही हूँ। आप देखिए अगले में यहाँ पे पूछ रहा है क्रय मूल्य। यहाँ इसने मुझे क्या दे दिया, यहाँ इसने मुझे दे दिया आपका विक्रय मूल्य, और यहाँ क्या दे दिया, इसका लाभ। ठीक है, तो यहाँ जहाँ बॉक्स बनाए यानी वो चीज़ आपको निकालनी है। तो मुझे सेकंड वाले में क्या निकालना है, इसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करूँगी बच्चे, मैं आपके विक्रय मूल्य यानी 1500 में से आपका लाभ निकाल दूंगी, क्योंकि लाभ निकल जाएगा। बच्चे देखो ना, जब आपको लाभ निकालना था तो आपने क्या करा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दिया। तो ऐसे जब हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो आप विक्रय मूल्य में से अपना लाभ घटा देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा क्रय मूल्य। और इस बॉक्स में आप कितना भरोगे, 1200 रुपये। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ हानि दी हुई है। ठीक है, और हानि का फार्मूला हमने क्या देखा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो थर्ड में हमारा क्या करेंगे, हमें हानि निकालनी है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे अपना क्रय मूल्य 700 रुपये। ठीक है, और यहाँ इसने हमें आपको क्या दे दिए, हानि। हानि निकालनी है हमें, इसमें हानि नहीं निकालनी बच्चे, ये तो हानि दी हुई है हमें, सॉरी, यहाँ हानि नहीं निकालनी, हमें निकालना है विक्रय मूल्य थर्ड में। ठीक है, ये आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, ये आपकी हानि दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालने के लिए मैं आपके क्रय मूल्य में से आपकी हानि माइनस कर दूंगी, ये आ जाएगा मेरा 550। क्योंकि यहाँ मेरा क्या कह रहा है, ये आपको पता है क्या ध्यान रखना है बस बच्चे, ये जो फार्मूला है, यदि आपको ये चीज़ निकालनी हो, देखो यदि मुझे यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हानि को इधर ले आओगे और विक्रय मूल्य को इधर ले आओगे, तो हानि क्रय मूल्य में से हम हानि घटा देंगे। तो ये आपका प्लस माइनस यदि कुछ भी दे रखा है, आप इसको घुमा भी सकते हो, मीन्स लाभ दे रखा है तो आप इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या कह रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रखा है, हमें विक्रय मूल्य निकालना था, 700 में से मैंने 150 रुपये घटा दिए,
तो मेरा विक्रय मूल्य आ गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ मुझे क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और ये हानि निकालनी है। तो ये तो सीधा फार्मूला है ही हमारे पास। तो फोर्थ वाला, हानि बराबर क्रय मूल्य कितना है मेरा 1200 और विक्रय मूल्य मेरा 1100। तो ये 12 में से 11 गए 100 रुपये। तो यहाँ इस बॉक्स में क्या भरोगे आप? 100 रुपये। थोड़ा सा ये फार्मूले रिवाइज कर लेना 6th क्लास, है ना, उससे आपको और आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ क्या कह रहा है, रहीम है कोई व्यक्ति और उसने एक घड़ी 1400 रुपये में खरीद कर 1600 रुपये में बेच दी, उसे कितना लाभ हुआ? वो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि उसको कितना लाभ हो रहा है। तो ठीक है, इसकी हम पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य बराबर कितने रुपए? आपके 1400 रुपये। और इसके बाद फिर हमें दे रखा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वो दे रखा है इसने हमें आपके 1600 रुपये। ठीक है, तो अब वो हमसे लाभ पूछ रहा है। लाभ का फार्मूला हमारा ये रहा, लाभ आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? आपका लाभ। ठीक है, अब मैं फार्मूला दोबारा नहीं लिख रही, ऊपर लिखवा रखा है। आपके 1600 में से मैं 1400 माइनस कर दूंगी। 1600 में से 14 गए, बचे आपके 200। यहाँ रुपए लिखेंगे और यही आपका आंसर है। तो ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा फार्मूला का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, गीता ने एक साड़ी 750 रुपये में बेची और उसको 125 रुपये की हानि हो गई, तो साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ विक्रय मूल्य है, हानि है और क्रय मूल्य। अब आप हमेशा ये ध्यान रखो, ये मैंने 2 फार्मूले लिखे हैं। जो जो चीज़ें आपको पता है आप वो इस फार्मूले में देखिए, क्या क्या चीज़ें आपको पता है, तो आपको उससे भी पता चल जाएगा मुझे ये फार्मूला लगाना है, ये लगाना है। ठीक है, अब सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है? आपका क्रय मूल्य। तो ये मुझे निकालना है क्रय मूल्य। ठीक है, तो मैं क्या करूं? इसका आपको हानि को क्रय मूल्य की आपकी लाभ निकालने के लिए जैसे कि हम माइनस करते हैं, इसको मैं इधर ले जाके इसमें क्या कर दूंगी? प्लस, तो मेरा क्रय मूल्य निकल आएगा। तो ये ध्यान रखिए 6th क्लास, फार्मूले ये 2 ही हैं, बस ये है कि कभी ये इधर चला जाता है, कभी ये इधर चला जाता है। जैसे कि अब मैं इसका थर्ड वाले का फार्मूला लिखूंगी, तो क्या लिखूंगी? मुझे क्या निकालनी है? हानि नहीं, ये सॉरी, इसने पूछा है क्रय मूल्य, तो मैं यहाँ लिखूंगी क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये कोई अपने आप में अलग फार्मूला नहीं है यही, बस इसमें अंतर क्या कर दिया? ये माइनस में था, इधर जाके मेरा प्लस में बन गया है। ठीक है, तो अब मैं इसका क्रय मूल्य निकाल लेती हूँ। क्रय मूल्य बराबर हानि कितनी हुई है मुझे यहाँ? 125 रुपये की, और विक्रय कितना था मेरा? 750 रुपये का। दोनों को प्लस कर देंगे, 5 और ये आपका 5 2 7 और 7 और 1 आपका 8। तो ये आप यहाँ रुपये लिखेंगे, ये आपका आंसर आ गया थर्ड का 875 रुपये। ठीक है, बस थोड़ा सा फार्मूले को दिमाग में रख के चलना है आपको। देखो जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान ने एक गाय को 1300 रुपये में खरीदी और उसे 2500 की हानि उठाकर बेच दी, तो गाय उसने कितने रुपए में बेची? तो अब क्या पूछ रहा है? अब ये विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ये भी हमारा इसी फार्मूले से आ जाएगा। आप ये देखो हमेशा क्वेश्चन में कि आपके पास क्या क्या हमें इसने दे रखा है। ठीक है, उसी से हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे विक्रय मूल्य, तो मैं यहाँ लिखूंगी विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य निकलूंगी, तो ये बराबर आ जाएगा मेरा आपका क्रय मूल्य
और आपका ये आ जाएगा आपका प्लस हानि, ओ सॉरी माइनस, क्योंकि ये आपका देखो ये फार्मूला क्या था आपका क्रय मूल्य, ठीक है, और ये माइनस आपका विक्रय मूल्य था। अब मैं विक्रय मूल्य को इस तरफ ले गई हूँ और हानि मेरी इधर आ गई है, तो क्रय मूल्य में से मैं आपकी क्या करूँगी, हानि घटा दूँगी। बिल्कुल यही फार्मूला है, बस इसकी जगह आपकी चेंज हो गई है, तो क्रय मूल्य माइनस आएगा, माइनस हानि। तो ध्यान रखिएगा ये माइनस का निशान है, ठीक है, 6th क्लास ये गलती मत करना, ये माइनस का निशान लगा रखा है मैंने। अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है इसने हमें। यहाँ इसने दे रखा है आपको आपके 13,000 रुपये और 2500 की आपने हानि उठाई है। तो आप यहाँ लिखोगे 1300 माइनस 2500, तो ये हम इसमें से घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका रुपये 12,500। ये आपका आंसर है। बस यहाँ पे फार्मूला ही आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरीश ने अपना एक पुराना स्कूटर खरीदा है और 600 रुपये उस पर मरम्मत लगाई है। बताइए कि स्कूटर की लागत कितनी है। तो बच्चे जब हमें लागत, 5वां क्वेश्चन है हमारा, जब हमें लागत मूल्य निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं लागत मूल्य बराबर क्रय मूल्य, जितने में आपने वो जो चीज़ खरीदी है, और प्लस मरम्मत खर्च, ठीक है, मरम्मत खर्च। तो क्रय मूल्य कितना था मेरा 7,000 और मरम्मत मैंने करी 600 रुपये, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो ये 7,600 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारी, जब भी हमें लागत मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य में आप मरम्मत खर्च प्लस कर देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेविड ने अपना एक मकान खरीदा 48,000 में, और उसने उसकी रंगाई पुताई और सजाई में 2,000 खर्च करे हैं। अब उसने उस मकान को 55,000 में बेच दिया है, तो बताइए उसे कितना लाभ हुआ। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसकी लागत निकालेंगे, ठीक है। लागत मूल्य निकालने के लिए मैं क्या करूँगी कि जैसे कि हमने ऊपर वाला लागत वाला करा था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे हम। लागत मूल्य क्रय मूल्य प्लस आपका मरम्मत खर्च, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगी लागत मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना था मेरा इसका, आपका लागत का 48,000, और जो मैंने पुताई पे खर्च करा है वो करा है मैंने 2,000, ठीक है। तो टोटल ये आ गया मेरा रुपये आपके 50,000, ठीक है, ये 50,000 आ गए मेरे। तो अब इसने पूछा है कि लाभ कितना हुआ है। अब उसने क्या करा, मकान को बेच दिया 55,000 में। तो लाभ निकालने के लिए मैंने विक्रय मूल्य लिखा 55,000 और 50,000 मेरा क्रय मूल्य। 55 में से 50 गए तो ये आ गया 5,000 रुपये, यानी मुझे कितना लाभ हुआ, 5,000 रुपये। ये हमारा आंसर। तो ठीक है 6th, ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अच्छे से ये क्वेश्चन अपना फार्मूले बेस है, अपना फार्मूले को अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में, और उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कल स्टार्ट कराते हैं।